एक अस्पताल, एक डॉक्टर और उसी अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स। भरोसे से शुरू हुआ उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे ब्लैकमेलिंग के ऐसे जाल में बदला जिसमें करोड़ों रुपए की वसूली, प्राइवेट तस्वीरों के जरिए दबाव, सीसीटीवी से निगरानी और मोबाइल से लोकेशन ट्रेस करने के ऐसे सनसनीखेज आरोप सामने आए। हालांकि आरोपी नर्स इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और डॉक्टर पर ही गंभीर आरोप लगा रही है। आखिर पूरा मामला आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। करीब 10 साल तक एक ही अस्पताल में साथ काम, लेकिन अब वही रिश्ता पुलिस जांच का विषय बन चुका है। बाड़मेर के एक निजी अस्पताल संचालक डॉक्टर ने अपनी ही अस्पताल की नर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर का दावा है कि दिसंबर 2016 में अस्पताल में नौकरी शुरू करने वाली नर्स नाइट ड्यूटी के दौरान अक्सर उनके कमरे तक चाय लेकर आती थी। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और यहीं से शुरू हुआ कथित ब्लैकमेलिंग का पूरा खेल। डॉक्टर का आरोप है कि नर्स ने उनके मोबाइल से निजी फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कॉपी कर लिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल करने, झूठे रेप केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देकर लगातार पैसे मांगने लगी। डॉक्टर का दावा है कि अस्पताल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए तक दे दिए। इतना ही नहीं, आरोप है कि खाली चेक, खाली स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर और कई बैंक ट्रांजैक्शन भी दबाव में कराए गए। एफआईआर में ये आरोप लगाया गया कि भाई ये इसके जो व्यक्तिगत और निजी फोटो थे वो इसने अपने मोबाइल में ले लिए और काफ़ी अंतरंग जो फोटो थे और काफ़ी निजी जो चीज़ें थी इसने अपने मोबाइल में लेकर समय समय पर उसको इसका भय दिखाकर इसको काफ़ी समय से एक्सटॉर्शन कर रही थी और टाइम पे उससे बैंक से, फोन पे से, यूपीआई से करके अभी तक 2 करोड़ रुपए ऐट लिए। एफआईआर में दर्ज आरोप और भी चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर का कहना है कि नर्स उनकी हर गतिविधि पर नजर रखती थी। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों के पासवर्ड उसके पास थे। लोकेशन ट्रैक करने के लिए अलग मोबाइल और सिम दिया गया था, जिसे 24 घंटे चालू रखना पड़ता था। डॉक्टर ने इससे अपने साथ डिजिटल अरेस्ट जैसा व्यवहार बताया है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर की ओर से बताए गए नोटों की सीरीज से मेल खाते 17,000 रुपए आरोपी महिला के पास से बरामद किए गए हैं। साथ ही मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ईमेल, मैसेज और डिजिटल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस रिमांड के बाद अस्पताल में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बैंक खातों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच जारी है। जो रिकॉर्ड थे ऑनलाइन वो सारे रिकॉर्ड लिए गए और उनके आवश्यक जो भी इससे संबंधित बताया कि भी कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो कि उसके पास संकलित किसी पेन ड्राइव या किसी ड्राइव में हो सकते हैं, उसके भी तलाश के प्रयास किए गए। तो ये अनुसंधान का विषय है, तो वो हमने उससे पूरा किया। अब इससे संबंधित बैंक रिकॉर्ड वगैरह जो भी है वो जांच करके अन्य जो भी सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करना वो सारा। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष बिल्कुल अलग है। अदालत से बाहर निकलते ही आरोपी नर्स ने डॉक्टर पर पलटवार किया। उसने सभी आरोपों को झूठा बताया और दावा किया कि डॉक्टर ने उसका यौन शोषण किया। अस्पताल में कई गैर कानूनी गतिविधियां होती थी और सच सामने लाने से रोकने के लिए उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। बैठल हॉस्पिटल वुमेन्स बैठल हॉस्पिटल डॉक्टर साइमन मेकवान जो इस संस्थान के ऑनर हैं, उन्होंने जो मेरे पे गंभीर आरोप लगाए हैं हनी ट्रैप के, वो बिल्कुल झूठे आरोप है। ये डॉक्टर कोई आज नहीं, पहले से भी इसका काफ़ी सारे ऐसे मुकदमे हुए हैं इन पे। पहले जीवन ज्योति हॉस्पिटल था, प्रकाश दर्जी का मामला था, उसमें भी ये मुख्य आरोपी थे। फिर पैसों की पावर से इनका नाम हटाया गया था, प्रकाश को मुलजिम बनाया था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नर्स पहले पंचायत समिति का चुनाव भी लड़ चुकी है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान वो सहयोग नहीं कर रही और कई सवालों पर गोलमोल जवाब दे रही है। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। जानकारी के मुताबिक नर्स 3 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। उसने पति पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का मामला दर्ज करवा रखा है। नर्स ने 2010 में नर्सिंग पूरी होने के बाद एक अस्पताल में काम किया था। इसके बाद दिसंबर 2016 से लेकर अब तक डॉक्टर के अस्पताल में काम कर रही थी। महिला ज्यादातर नाइट ड्यूटी पर ही जाती थी। 2020 में महिला ने एक पार्टी के सिंबल पर बाड़मेर पंचायत समिति के एक वार्ड का चुनाव भी लड़ा था। फिलहाल एक तरफ डॉक्टर के गंभीर आरोप हैं तो दूसरी तरफ नर्स के उतने ही गंभीर पलटवार। पुलिस डिजिटल सबूत, बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की जांच कर रही है।
ऐसे में अब इस हाई प्रोफाइल मामले की असली तस्वीर फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्य और पुलिस जांच के बाद ही साफ होगी। निजी अस्पताल के बंद कमरों से शुरू हुई यह कहानी अब पुलिस की फाइलों और फॉरेंसिक लैब तक पहुंच चुकी है। एक तरफ डॉक्टर का आरोप है कि उन्हें ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए ऐंठे गए हैं और डिजिटल नजरबंदी भी की गई, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी नर्स का दावा है कि उसे सच बोलने की सजा दी जा रही है। बहरहाल आरोपों और दावों के इस जाल में सच क्या है, यह तो पुलिस की जांच, बैंक रिकॉर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन इलाके में एंटी रोमियो टीम ने 2 महिलाओं को पकड़ा है और इन महिलाओं का आरोप है कि ये दोनों आते जाते पुरुषों को अश्लील इशारा करती थीं और उनसे छेड़छाड़ भी करती थीं। अभी मामला गिरफ्तारी के बाद चर्चा में है। पुलिस गिरफ्त में खड़े जिन 2 लड़कियों को आप देख रहे हैं, इनके कारनामों की चर्चा शहर में है। वाराणसी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आमतौर पर एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई मंचलों और महिलाओं से छेड़खानी करने वाले युवकों के खिलाफ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। सिगरा थाना क्षेत्र में 2 युवतियों पर राह चलते पुरुषों के साथ अश्लील इशारे करने और अभद्र हरकतें करने का आरोप लगा। पिलर नंबर 57 से 60 के बीच कुछ महिलाओं द्वारा उन्हें अश्लील इशारे किए जा रहे हैं, परेशान किया गया। इस सूचना पर तत्काल जो हमारी एंटी रोमियो टीम है वो एक्टिव हुई और उसने मौके पर जाके छानबीन की तो 2 महिलाएं मौके से पकड़ी गईं। पूरा मामला वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के कैंट इलाके का है। पुलिस के अनुसार पिलर नंबर 60 के पास 2 युवतियां राहगीरों, खासकर आने जाने वाले युवकों के साथ अश्लील इशारे कर रही। आरोप है कि वो गंदे और अश्लील गाने गा रही थी और युवकों को अपने पास बुलाने के लिए आपत्तिजनक इशारे कर रही थी। उनकी इन हरकतों से वहां गुजर रहे कई लोग असहज हो गए। कुछ राहगीरों ने इसका विरोध किया, जबकि अन्य लोगों ने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। जो कि आने जाने वाले राहगीरों को उस तरीके से परेशान करती थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 327/26 पंजीकृत किया गया और जो अभियुक्ताएं हैं उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। इस कार्रवाई के बाद ये मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। इस बार इस छिड़काने में कोई लड़का नहीं बल्कि 2 लड़कियां गिरफ्तार हुई हैं, जिसे सिगरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एंटी रोमियो दस्ता को यह पता चला कि वाराणसी के कैंट रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत 2 लड़कियां आते जाते लोगों को अश्लील इशारे कर रही हैं। तत्काल मौके पर एंटी रोमियो टीम पहुंची और दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर उनके ऊपर धारा 296 अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बड़ी बात यह है कि यह एक ऐसा पहला मामला आया है जिसमें लड़कियों द्वारा छेड़खानी की बात कही जा रही है। पुलिस इन पर कार्रवाई करके साफ संदेश दे रही है कि किसी भी प्रकार की छेड़खानी कोई भी करे उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रवि पांडे, न्यूज 18 वाराणसी।